वन साइडेड लव या एक तरफा प्यार क्या होता है, यह मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर देख सकते हैं। जहां मैंने बताया था कि क्यों हमारा प्यार एक तरफा ही रह जाता है और इनकार के डर से इजहार ना करने के कारण हमें कितना दर्द होता है, कितना बेबस महसूस करते हैं। आगे जाकर मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे एक तरफा प्यार को दो तरफा बना सकते हैं। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने एक तरफा प्यार को दो तरफा बनाने की तमाम कोशिशों के बावजूद अगर हमें इनकार मिलता है, हम ठुकरा दिए जाते हैं, तो उस दर्द से बाहर कैसे निकला जाए, कैसे हम उनको भूल सकें। लेकिन पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे सपोर्ट करने के लिए, ताकि मैं डेटिंग और रिलेशनशिप से जुड़ी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। तो जब हमें किसी से एक तरफा प्यार हो जाता है, तो हम यही चाहते हैं कि सामने वाला भी हमसे प्यार करे, हमें प्यार के बदले में प्यार मिले, और उन्हें पाने की कोशिश भी हम करते हैं। लेकिन फिर भी हमें रिजेक्शन अगर मिलता है, तो इसकी कई वजह हो सकती हैं। जैसे कि सामने वाली रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहती हो, या वो शायद तुमको पसंद ही ना करती हो, या हो सकता है वो किसी और को पसंद करती हो या किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो। लड़की के ना कहने की इन तीनों में से चाहे कोई भी वजह हो, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए उन्हें पाने की, और हम करते भी हैं, इसी उम्मीद में कि क्या पता अगर वो किसी और के साथ रिलेशन में है और खुश नहीं है, तो शायद मेरे प्यार को एक्सेप्ट करेगी। क्या पता अगर वो रिलेशनशिप प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती हो, लेकिन मैं उसे इतना प्यार करूँगा कि वो एक्सेप्ट कर लेगी। क्या पता कि वो मुझे पसंद ना करती हो, फिर भी मैं कोशिश करता रहूँगा, कभी तो उसे मेरे प्यार दिखेगा, कभी तो मुझ में अच्छाइयाँ दिखेंगी और वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। ये सब साउथ की फिल्मों का असर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, सामने वाली फिर भी अगर हमें रिजेक्ट कर देती है, तो क्या करें? क्या करें और क्या ना करें, वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम प्यार में रिजेक्ट हो जाते हैं, तब हमारे पास 3 रास्ते होते हैं। पहला, उन्हें पाने की कोशिश करते रहना। दूसरा, ज़ोर ज़बरदस्ती करना। तीसरा, उन्हें भूल जाना और आगे बढ़ना, जो कि सबसे मुश्किल रास्ता है और ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर आप जिससे प्यार करते हो वो किसी और के साथ रिलेशन में है और खुश भी है, और आपकी पूरी कोशिश के बाद भी वो उसके साथ है, तो आपको भी उसकी खुशी के लिए मूव ऑन कर लेना चाहिए। उनके बीच में दरार डालकर छीनने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि प्यार छीन कर नहीं, प्यार देकर प्यार मिलता है। आर राजकुमार फिल्म में सोनू सूद कितनी भी ज़ोर ज़बरदस्ती क्यों ना कर ले, लेकिन आखिर में हीरोइन शाहिद कपूर को ही मिलती है। और अगर आप जिससे प्यार करते हो वो आपको पसंद ही नहीं करती, या उसे रिलेशनशिप के बखेड़े में जाना ही नहीं है, तब कुछ लोग ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, लड़की को मजबूर करते हैं कि वो उनसे बात करे, उनको हाँ बोल दे। गुंडागर्दी करते हैं, दबाव डालते हैं, जो कि गलत है, क्राइम है। क्योंकि प्यार कमाया जाता है, हासिल नहीं किया जाता। प्यार देकर प्यार मिलता है, धमका कर दबाव डालकर प्यार नहीं मिलता। यही फ़र्क होता है एक विलन में और एक हीरो में। बॉलीवुड फिल्मों में ऐसी फिल्मों की भरमार है। वहीं हम में से कुछ लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। रिजेक्ट हो जाने के बाद भी हम लड़की से हाँ बोलने की रिक्वेस्ट करते रहते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं कि वो हाँ बोल दें। शायद उनको हम अपना प्यार दिखा नहीं पाते, या दिखाने के बावजूद भी हमें रिजेक्शन ही मिलता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हमारी फीलिंग्स को, इमोशंस को। अब बजाय इसके कि हम खुद की फीलिंग्स को समझा सकें या लड़की के मन की बात जानने की कोशिश कर सकें, हम उनके पीछे पड़ जाते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, प्यार की भीख मांगने लगते हैं। एक बात आपको बता दूं कि हम जितना लड़की के पीछे हाँ बुलवाने के लिए पड़ेंगे, वो उतनी ही दूर होती जाएगी, और इस तरह लड़की के पीछे चिपकू बनकर हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं। हम जिस लड़की को प्यार करते हैं, उसे हम सभी से खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन उनसे हाँ कहलवाने के लिए हम कितना नीचे गिरकर, उनके सामने गिड़गिड़ा कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोने लगते हैं, इसका एहसास हमें होना चाहिए। ज़रा सोचिए कि सामने वाली लड़की के दिल में हम आपके लिए ज़रा भी हमदर्दी या प्यार होता, तो वो आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोकर अपने पीछे गिड़गिड़ाने पर मजबूर करती क्या? भाव खाना अलग बात है, एकदम से कोई भी लड़की हाँ नहीं बोलती। लेकिन जब लड़की को पता है आप उनके लिए कितना सीरियस हो, कितना प्यार करते हो, और उसके पीछे पड़े हो कि वो आपको हाँ बोल दे, फिर भी अगर वो आपको गिड़गिड़ाने के बावजूद हाँ बोलना तो दूर की बात, आपको इग्नोर करके आपका दिल तोड़ दे, आपको लगता है वो कभी हाँ बोलेगी? वो आपसे ज़रा भी प्यार करती होगी? आप 100% प्यार करते हो, अगर वो 10% भी देती तो चलता, लेकिन जिसके मन में आपके लिए 0% प्यार है, तब भी वही लगना लगे रहना समझदारी है क्या? बिल्कुल नहीं। हमें उनका पीछा छोड़ देना चाहिए। ये झूठी उम्मीद भी छोड़ देनी चाहिए कि उस लड़की से प्यार मिलेगा। अगर इस लड़की ने हमारा प्यार एक्सेप्ट नहीं किया, तो कोई और करेगी, जिसे हमारे प्यार की कदर होगी।
अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि क्योंकि इस लड़की ने मेरे प्यार को रिजेक्ट किया है, मैं उससे नफरत करूंगा, इतनी नफरत करूंगा ताकि मैं उसे भूल सकूं। लेकिन मेरी नज़र में ऐसा सोचना गलत है। आपने जिससे प्यार किया, आपको उससे नफरत नहीं, हमेशा प्यार भी नहीं, लेकिन मन में इज्जत रखनी ही चाहिए, क्योंकि आपने कभी तो उस लड़की से प्यार किया था। वो टाइम स्पेशल था, वो फीलिंग्स स्पेशल थी। बस वो आपके प्यार को समझ नहीं पाई, आपने समझाने की बहुत कोशिश की। दुनिया में अब कोई तो होगी जो मुझे समझेगी, ये सोचकर उनको भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। नफरत नहीं पालनी चाहिए। ये बात याद रखकर आगे बढ़ना चाहिए कि सिर्फ प्यार करता हूँ ये बताने से लड़की आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, बल्कि अपना प्यार एक्सप्रेस करके दिखाना पड़ता है, तब जाके वो कुछ सोचेगी। एक तरफा प्यार में रिजेक्ट हो जाने के बाद हम में से कई लोगों पर निगेटिव असर भी पड़ता है, हमारी सोच भी चेंज हो जाती है। कुछ लोग रिजेक्ट हो जाने के बाद उस लड़की के पीछे पड़ना तो छोड़ देते हैं, लेकिन किसी और लड़की के बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं। वो हमेशा उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, याद करते रहते हैं। वहीं कुछ लोग दिल टूट जाने की वजह से कभी भी किसी भी लड़की के पीछे नहीं जाऊंगा ऐसा सोचने लगते हैं। दिल टूट जाने के डर से दिल लगाएंगे ही नहीं, ऐसी सोच रखने लगते हैं। वहीं कुछ लोगों पर इतना गहरा असर होता है कि वो खुद को ही कोसते हैं। उनके मन में अपने लिए खुद के अंदर इतनी निगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं कि वे खुद में ही खामियां ढूंढने लगते हैं कि शायद मेरी ही गलती थी, मैं ही शायद अच्छा नहीं दिखता हूँ, मेरा सोशल बैकग्राउंड अच्छा नहीं, अब वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन अपने बारे में निगेटिव सोचने लगते हैं। अब इस तरह की सोच का क्या सॉल्यूशन है, मैं बताता हूँ। अगर आप सोचते हैं कि उसने मुझे भले ही रिजेक्ट कर दिया हो, लेकिन मैंने तो उससे प्यार किया था, मैं भले ही उसके पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं उसको अभी भुला भी नहीं पाऊंगा, हमेशा उसी से प्यार करूंगा, दूसरी लड़की नहीं देखूंगा, ऐसा करना बेवकूफ़ी है। ज़रा सोचिए, आप क्या याद करके उसको याद करना चाहते हो। हाँ, मानता हूँ कि आपने उससे प्यार किया था, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस बहुत हटके थी, आपने उसकी अच्छाइयाँ देखी, आपने उसको प्यार किया, लेकिन उसने आपके साथ क्या किया? उसने आपके प्यार की कदर नहीं की, उसने आपको ठुकराया, आपका दिल दुखाया, ये याद करना चाहते हो? मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि जो कपल्स होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी, अब इन दोनों में से कोई एक पार्टनर अगर मर जाता है, किसी की वाइफ मर जाती है, किसी का बॉयफ्रेंड मर जाता है, तब वो कितने गहरे सदमे में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका उनके पार्टनर्स के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताया हुआ होता है, कुछ यादें होती हैं जो काफ़ी कीमती होती हैं। उनके फीलिंग्स, उनके इमोशंस, साथ में बिताया गया पल, उनके लड़ाई झगड़े, उनको सब याद आता है। वो सब यादें उनको परेशान कर रख देती हैं, इसलिए वो सदमे में डूब जाते हैं, और वो इसीलिए दूसरी लड़की के चक्कर में या दूसरे किसी आदमी के बारे में सोचना भी नहीं चाहते, क्योंकि क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो उनके मर जाने के बाद किसी और के बारे में सोचेंगे तो वो उनको चीट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे बहुत सारी मीठी यादें होती हैं। और आपके पास कौन सी यादें हैं जिसके सहारे आप उसको हमेशा याद रखना चाहते हो? जिसको आपने एक तरफा प्यार किया, आपको उनसे ऐसी कौन सी यादें मिली जिसके सहारे आप ज़िंदगी भर गुजार दोगे? मूव ऑन करना लाइफ लाइफ के लिए ज़रूरी है। जिसका पार्टनर मर भी जाता है, उसको भी दुनिया यही सलाह देती है कि उसको भूल जाओ और अपनी लाइफ पर फोकस करो। ज़रा सोचिए कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड मर जाती है और आत्मा कहीं उसकी होगी, तो वो आपको रोता हुआ देखते हुए बर्बाद होते देखना चाहेगी? जैसे कि कबीर सिंह में प्रीति प्रीति उसको छोड़ के चली जाती है, कबीर सिंह बर्बाद हो जाता है। अब क्या लगता है, अगर प्रीति चाहेगी कि वो शराब के नशे में डूब कर मर जाए? तो जब कोई किसी को छोड़कर चला जाता है या मर जाता है, तब भी लाइफ चलती रहती है। तो यहाँ तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिला था जिससे आपने एक तरफा प्यार किया था, सिवाय नफरत के, सिवाय रिजेक्शन के आपको कुछ भी नहीं मिला था। तो रिजेक्शन हमें क्यों मिला, इसके बारे में सोचना चाहिए और उनको भूल जाना चाहिए। किसी एक लड़की ने अगर आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आप किसी भी लड़की से प्यार ना करो, किसी के भी पीछे ना जाओ, दिल टूट जाने के डर से किसी को दिल दो ही ना। आपने जिससे प्यार किया उसने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, हर किसी की अपनी चॉइस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को प्यार देना बंद कर दें। हमारा काम है प्यार करना। भगवान ने हर किसी के लिए किसी ना किसी को बनाया है, बस हमें सही इंसान का वेट करना होता है। इस झूठी उम्मीद में रहने से अच्छा है कि हम ये कोशिश करें कि अपने अंदर बदलाव लाएं, कि सामने वाले को अगर हम किसी को प्यार करेंगे आगे जाकर, तो वो भी हमें प्यार करेगा। प्यार देना सीखें, प्यार मांगना नहीं। और नफरत तो बिल्कुल भी ना करें ठुकरा दिए जाने की वजह से। मैं उन लोगों को सलाह देना चाहता हूं जो लोग सोचते हैं कि इस लड़की ने मुझको ठुकराया ना, ठीक है, मैं इससे भी खूबसूरत लड़की पटाकर दिखाऊंगा। ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी अभी जिस लड़की ने आपको ठुकराया है वो भी खूबसूरत थी, इसलिए तो आपने उसको पसंद किया था। खूबसूरत होने का ये मतलब नहीं कि वो आपकी फीलिंग्स को समझेगी। ज़रूरी है कि ऐसा पार्टनर चुने जो आपकी फीलिंग्स को समझे, आपकी कदर करे, आपके प्यार को समझे और प्यार के बदले में प्यार दे। और वो लोग जो रिजेक्ट हो जाने के बाद गहरे सदमे में पहुंच जाते हैं और खुद के बारे में गलत सोचना शुरू कर देते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि
एक लड़की के रिजेक्शन से या फिर 2-3 लड़कियों के रिजेक्शन से ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आप में कमी है। आपको लड़की पटाना नहीं आता, आपको बात करना नहीं आता, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। हर किसी की अपनी पसंद है, हर किसी की अपनी अलग एक चॉइस होती है। उस लड़की की पसंद आपसे नहीं मिलती थी इसलिए उसने आपको ना कहा। आपको वो अच्छी लगती थी इसलिए आपने उसको प्यार किया। खुद के बारे में नेगेटिव सोचना बंद करें। आपको अगर मोटिवेशन चाहिए तो उन लोगों को देख लीजिए कि इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां, उनके बॉयफ्रेंड कैसे होते हैं। काले कलूटे, टपोरी, लुच्छे लफंगे होते हैं। उनके पास ना तो टैलेंट होता है ना पढ़ाई में अच्छे होते हैं। सभी ऐसे होते हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं ना जिनकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं। तो जब इतने अनक्वालिफाइड लड़कों को अच्छी अच्छी गर्लफ्रेंड्स मिल सकती हैं तो आप खुद में अच्छी क्वालिटीज़ को निखार तो सकते ही है ना। तो बजाय इसके कि हम खुद के बारे में निगेटिव सोचना शुरू करें, हमें खुद की क्वालिटीज़ को निखारने में टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप अनलकी हो कि आपने जिससे प्यार किया वो आपको नहीं मिला, तो इस ऐसा सोचने की बजाय आप ऐसा सोचिए कि जिसने आपको रिजेक्ट किया है वो अनलकी है कि उसको इतना प्यार करने वाला कोई मिल रहा था और उसने उसे खो दिया, उसने मुझे खो दिया। अगर वो हमारे प्यार को एक्सेप्ट करती तो हम उसको बेतहाशा प्यार करते, लेकिन उसने हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। अब कोई तो लकी गर्ल होगी जो हमारे प्यार को समझेगी और हमें हाँ कहेगी। और अभी जिस लड़की ने हमको ठुकराया है वो बदकिस्मत है। ऐसा सोचकर खुद को मोटिवेट करो। लेकिन अभी तक जो मैंने बातें आपको बताई कि गिड़गिड़ाना नहीं है, क्या क्या नहीं करना है, उन सब वे सब बातों का ध्यान रखना है। साउथ की फिल्मों में जो दिखाते हैं कि हीरो कंटिन्यूसली हीरोइन के पीछे लगा रहता है और आखिर में हीरोइन पड़ जाती है, वो पीछे लगा रहता है लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोकर पीछे नहीं लगा रहता। उसका काम है प्यार देना, वो सिर्फ देते जाता है। हीरोइन के ना बोलने के बाद भी वो प्यार देता है, सोसाइटी में खुशियाँ बांटता है और एक दिन हीरोइन को उसकी कदर हो जाती है। तो आप अपनी जगह सही हो, बस सही तरीके से आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। सिर्फ उस लड़की को ही नहीं, लोगों को, खुद को, सबसे प्यार करना सीखना होगा, सब में प्यार बांटना होगा। जब बांटेंगे तो मिलेगा। जब आपने किसी से फ्रेंडशिप की थी, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपने उससे दोस्ती निभाई थी इसलिए उसने भी आपसे दोस्ती की। आपने उससे दोस्ती करनी है क्या पूछा नहीं था, दोस्ती हो गई थी। आपने उसकी हेल्प की तो आपके दोस्त को आप पर ट्रस्ट हुआ, फिर उसने भी आपकी हेल्प की। इस तरह ये बॉन्डिंग जिस तरह होती है उसी तरह ही तो लव एंड रिलेशनशिप का भी फंडा है। तो अब से रिजेक्शन का दर्द भूल कर अपने ऊपर काम करना शुरू करें। बुरा तो लगता है रिजेक्ट हो जाने का, लेकिन सॉल्यूशन भी हमको ढूंढना होगा कि हमसे क्या गलतियां हुई कि उसने हमको पसंद नहीं किया। क्या हम ज़्यादा गिड़गिड़ाए थे? क्या सच में मैं उसके पीछे चिपकू हो गया था? इन सब बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। और अपने एक तरफा प्यार को दो तरफा कैसे बनाए, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी रिजेक्ट हो जाने के बाद आपको अपने पैशंस को फॉलो करना चाहिए, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करना चाहिए। मतलब अपने आप को इस काबिल बनाना चाहिए कि आप प्यार सिर्फ देंगे और सामने वाली एक्सेप्ट करने वाली नसीब वाली होगी। इतना प्यार देंगे कि जिस लड़की को प्यार मोहब्बत में इंटरेस्ट ना भी हो तब भी वो आपको देखकर फ्लैट हो जाए। जो लड़की आपको पसंद ना भी करती हो लेकिन आपकी क्वालिटीज़, आपकी अच्छाइयाँ जानने के बाद उसका मन बदल जाए। और वो लड़की जो किसी के साथ रिलेशनशिप में हो लेकिन उससे ज़्यादा प्यार, लेकिन उसको आपसे अपने बॉयफ्रेंड या पति से ज़्यादा प्यार मिले तो वो आपकी हो जाए। फिल्मों में तो दिखाते ही है ना कि जिस लड़की की सगाई बचपन में ही तय हो जाती है लेकिन फिर भी बड़े होने के बाद दूसरा हीरो उसको छीन कर ले जाता है। ये होता है साउथ की फिल्मों में जो दिखाते हैं वो रियल लाइफ में भी हो सकता है। बस अपने आप को निखारिए तो सही, कॉन्फिडेंस लाइए तो सही। अभी लड़की से रिजेक्ट हो जाने के बाद उनके फैसले की इज्जत कीजिए, उनको भूल जाइए। दर्द होता है मगर भूल जाइए और अभी अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। अभी मैं आपको उनको भूल जाने के और अपने ऊपर काम करने के तरीके बताता हूँ। फिल्मों में हीरो कैसा होता है? उसको डांस भी आता है, वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट गिटार वगैरह बजाना जानता है। सभी लोगों को खुश रखता है, हंसाता है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको इंप्रेस कर लेता है। यही काम तो हमको भी करना है कि हमें अपनी क्वालिटीज़ को निखारना है, अपनी हॉबीज़ पर ध्यान देना है। अगर आप क्रिकेट में अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए। आपको म्यूज़िक सीखना है, म्यूज़िक सीखिए। पढ़ाई में अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं कि हॉबीज़ में ही अच्छा होना है। पढ़ाई में अच्छे हैं तो पढ़ाई अच्छे से करिए। मतलब अपने आप को कुछ तो क्वालिटी वाला इंसान बनाइए कि आपको खुद पर नाज हो। जब आपको खुद पर गर्व होगा, खुद पर कॉन्फिडेंस होगा, तभी तो आप किसी लड़की के काबिल समझ पाओगे। अगर कोई लड़की खूबसूरत है, अब तक आप क्या करते आए थे? आप लड़की को अपने से ज़्यादा समझते थे, खुद को कम समझते थे। शायद इसलिए आप उसके पीछे चिपकू हो गए थे और उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे। लेकिन जब आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपको खुद पर गर्व होगा, तब आप प्यार मांगेंगे नहीं, प्यार देंगे। कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, सब मुझे रिजेक्ट करते हैं, ऐसा सोचने की वजह आपकी सोच भी बदल जाएगी कि कोई ना कोई तो मुझे पसंद करेगी ही। अपने फ्रेंड सर्कल, अपनी फैमिली मेम्बर्स, सबसे जुड़िए, सबसे बात करना सीखिए, अपनी पर्सनैलिटी को निखारिए। लेकिन फिर भी इस सब प्रोसेस में एक चीज़ बार बार बीच में आती है, वो है अपने एक तरफा प्यार की यादें।
अगर वो लड़की आपके पड़ोस में, परिवार में या ऑफिस या स्कूल जहाँ भी आप जाते हैं उस फील्ड में है और उससे आपका सामना बार-बार होता है, तो आपके ज़ख्म बार-बार हरे होंगे। आपको बार-बार उसकी यादें आएँगी और जिस एक तरफ़ा प्यार को आप भूलने की कोशिश कर रहे हो, वो ज़ख्म बार-बार हरे होंगे। उसको भुलाने के लिए आप जितना हो सके उनसे कनेक्शंस तोड़ने की कोशिश कीजिए कि अगर वो क्लासमेट है, तो अगर वो आपसे हेल्प माँगती है, तो आप हेल्प ना करें। कोशिश करें कि आपको भी कभी उनसे बात करने की ज़रूरत ना पड़े। वो जिस फ्रेंड सर्कल में है, उस फ्रेंड सर्कल में आप घुलना-मिलना थोड़ा कम कर दीजिए। लगभग कनेक्शंस तोड़ दीजिए। सोशल मीडिया पर ब्लॉक तो नहीं, लेकिन कम से कम अनफ्रेंड तो भी कर दीजिए, क्योंकि जब-जब सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट्स आएँगी, आपको उनकी याद आती रहेगी, ज़ख्म हरे होते रहेंगे। ऐसा तब तक करना है, जब तक आपको उसके होने या ना होने से फ़र्क ना पड़े। और भूल कर भी फ्यूचर में ये गलती नहीं करनी है कि फिर से हम उसको प्रपोज़ करेंगे, फिर से उसके पीछे पड़ जाएँगे, नहीं। जब तक आप अपने आप को इस काबिल नहीं बना लेते कि उस लड़की को खोकर मैं अनलकी हूँ, ना। उसने मुझे खोया तो वो अनलकी है कि मुझ जैसा प्यार करने वाला उसको नहीं मिला। ऐसी मेंटालिटी आते तक आपको कनेक्शंस तोड़ने होंगे। अगर किसी लड़की ने आपसे ऐसा कहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, तो मेरी मानिए वो दोस्ती भी मत रखिए। हाँ, कनेक्शंस रखिए, लेकिन बिल्कुल भी ऐसे रिलेशंस मत रखिए कि बार-बार आपकी उनसे मुलाकातें हों। बस आपको इतना याद रखना है कि आपने उनसे कभी तो प्यार किया था, और जो मैंने अपने ऊपर ध्यान देने के लिए बोला है, आपको बस अब से उन सब बातों पर फ़ोकस करना है। और अगर आपने अभी तक मेरी इस स्पीच को सुना है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरी इस चैनल आरुष कुमार को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको प्यार, मोहब्बत और रिलेशनशिप के इश्यूज़ के बारे में बता सकूँ, आपकी हेल्प कर सकूँ। और मैं उन लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि जो किसी से एक तरफ़ा प्यार करते तो हैं, लेकिन अभी तक ना उन्होंने प्रपोज़ किया है और अभी तक रिजेक्ट भी नहीं हुए हैं। तो एक तरफ़ा प्यार को दो तरफ़ा कैसे बनाया जाए, ये ज़रूर देखें मेरी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।